आज आपके सामने दो निहायत अहम वाक़यात की तरफ तवज्जो मबजूल करवानी है। हमारी जमात के लिए ये बड़ा नुकसान है और बड़े सदमे का बाइस है। एक तो हमारे लाहौर के कारी हफीजुर रहमान आमिर हाफिज़हुल्लाह, उनकी अहलिया और ज़ौजा इंतकाल फरमा गई पिछले दिनों। सब साथी दुआ करें अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए। एक अजीम सालिहा मुबल्लिगा खतून थी जिन्होंने चुंगी के इलाके में एक ऐसे इस्लामी इदारे की बुनियाद रखी जो आज हम सब के लिए मशअल राह है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नेक मुत्तकी पाकबाज खतून को अपनी तरफ बुलाया तो रमज़ान की हालत में रोज़े के आलम में बुलाया। और ये भी बड़ी शहादत की बात होती है कि कोई बंदा रमज़ान के दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश हो जाए। वजह क्या है? मुहद्दिसीन ने यह भी बात बयान कर दी है, चूँकि जहन्नुम के दरवाजे तो बंद होते हैं रमज़ान में। जब कोई कलमा गो तौहीद परस्त फोत होता है तो जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मरतबा दरवाज़ा बंद किया होता है, फिर अल्लाह की करीमी के भी ये बात लायक नहीं है कि दोबारा उसके ऊपर जहन्नुम के दरवाज़ों को खोले। और फिर दूसरी बात, इसी तरह कारी अब्दुल हफीज़ रहिमहुल्लाह खतीब एशिया जिनको कहा जाता है फैसलाबादी, कल इंतकाल कर गए। कितनी खुशनसीबी की बात है, कितनी शहादत की बात है कि वो रमज़ान के आलम में, रोज़े के आलम में जुम्मे की रात को रब के हजूर पेश हुए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मेरे भाइयों, वो वफा की एक ऐसी अनमोल दास्तान छोड़ के गए हैं। उनका मियाँ बीवी का आपस में सारी जिंदगी बड़ा प्यार था। उनकी बीवी, उनका जनाजा कल शाम 5 बजे हुआ और कारी साहब उसके बाद चंद घंटे भी जिंदा न रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दुनिया में वफा थी इस तरह पूरी की कि आखिरत में भी एक दिन की जुदाई का फासला न डाला। दोनों मियाँ बीवी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रमज़ान के आलम में रोज़े के हालत में चले गए। और एक और शहादत जो हम समझते हैं जुम्मे के रात के हवाले से भी बाद हदीसें मौजूद है ना, कि जो जुम्मे की रात को जुम्मे के दिन फोत हो उसके लिए अज़ाब कब्र को रोक दिया जाता है। फिर जब एक दिन के लिए रोक दिया जाता है तो अल्लाह ताला दोबारा करीमी के लायक नहीं कि दोबारा उसको अज़ाब दे। तो रमज़ान में फोत होना और जुम्मे के दिन फोत होना ये शहादत की बात है। लेकिन मेरे जहन में जब वो फोत हुए एक ख्याल आया कि सारी जिंदगी माँ आयशा का दिफा करते रहे, सारी जिंदगी अम्मी आयशा की नाते पढ़ते रहे। माँ हलीमा के बारे में और शीमा के बारे में आपने उनकी लोरी सुनी होगी और जो आज तक पाकिस्तान में मारूफ है। लेकिन माँ आयशा का दिफा करते करते दुनिया से गए तो अल्लाह ताला ने वफात भी उसी दिन नसीब की जिस दिन माँ आयशा फोत हुई। माँ आयशा का यौम वफात और कारी अब्दुल हफीज साहब का यौम वफात एक हो गया। मेरे भाइयों, हम सब ने कारी हफीजुर रहमान आमिर की बीवी के लिए भी और कारी हफीज साहब और उनकी अहलिया के लिए भी दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए।